गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी। देखिए क्या आज हम करने वाले बायोलॉजी का एक टॉपिक है जो है कोशिका, जिसको बोलते हैं सेल। पिछला लेक्चर मैंने आपको जूलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम एक पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम कोशिका। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कोशिका की। तो क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ दिस सेल, स्टडी ऑफ सेल दैट मीन्स कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है, या फिर हम बात करें कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल। तो इसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? साइटोलॉजी। तो इसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी। तो इसमें दो वर्ड हैं आपके, एक तो है साइटो और एक है लॉजी। कितने वर्डों से मिलकर बना हुआ है ये? दो वर्डों से। तो साइटो मीन्स होता है सेल और लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी, टू स्टडी। तो इसका मतलब कोशिका, सेल मीन्स क्या होगी? कोशिका, टू स्टडी मीन्स अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन बायोलॉजी की जिस ब्रांच में करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो स्टडी ऑफ दिस सेल क्या कहलाता है आपका? साइटोलॉजी। इसी प्रकार की बहुत सारी ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की जिसमें अलग अलग अध्ययन किया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आता है। अगर मैं बात करूं इसी प्रकार ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन इसको क्या बोलते हैं हम? जैसे भाई अभी आपने बोला था भाई कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं ऊतकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यूज, जो टिश्यूज होते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन आता है आपके सामने, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। इसी प्रकार मैं बात करूं आपसे डेली का, मैं आपको स्टार्टिंग में 5 याद करवाऊंगा। जैसे जैसे 5 याद होते जाएंगे आपको लगभग सारे अध्ययन याद हो जाएंगे कि स्टडी ऑफ द सेल क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ द टिश्यू क्या कहलाता है, या फिर स्टडी ऑफ वायरस या बैक्टीरियाज। तो सारे क्वेश्चन आपको एक एक याद होते चले जाएंगे। तो आज हम कर रहे हैं सेल। तो सेल में हमने क्या सीखा है? सबसे पहले स्टडी ऑफ सेल या फिर ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। अब मैं बात करूं इसी प्रकार कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन। तो कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन इसे बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? फाइकोलॉजी। और मैं बात करूं फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। तो आपने क्या सीखा? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। तो इस प्रकार से हम डेली के 4 या 5 याद करेंगे। अगर आप एक साथ इनको याद करोगे तो क्या है, आप भूल जाते हो। सारे अध्ययन को हम क्या करेंगे? एक एक करके याद करते चलेंगे। तो आज मैंने आपको 5 याद करवाए। स्टडी ऑफ द सेल, साइटोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी।
अब बात करते हैं हम सेल की, क्योंकि अपना टॉपिक क्या है, सेल कोशिका। तो आपने सीख लिया भाई स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। आगे चलते हैं हम, ये कोशिका है क्या, टॉपिक है अपना कोशिका सेल। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में जो ये कोशिका है इसका जो क्वेश्चन आता है आपको वो 3 टाइप से आता है। कैसे आता है, एक तो क्वेश्चन बनेगा ये कोशिका क्या है, किसे कहते हैं कोशिका, या फिर कोशिका का काम क्या है, एक तो क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। या फिर पार्ट ऑफ द सेल, कोशिका के कितने अंग हैं, ऐसे दूसरा टाइप क्वेश्चन बन सकता है भाई कितने अंग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, हरित लवक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है, केंद्रक है। तो ये सारे क्या है, इसके कोशिका के अंग हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ये कोशिका के जो अंग है आपके राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी खोज का क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे भाई कोशिका की खोज किसने की, या केंद्रक की किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, आई बात समझ में। या फिर क्वेश्चन आता है आपको ये जो कोशिका के अंग है इनका काम क्या है, काम का भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे काम का कैसे, जैसे कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ दी सेल, ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। आत्मघाती थैली, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन और बनेंगे आपको। तो इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंदर। तो चलिए हम कोशिका का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात करते हैं कोशिका क्या है। तो कोशिका अपने क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दैट मीन्स कोई भी सजीव है उसकी बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट का मतलब है किसी भी सजीव का जो स्टार्ट होगा बनना या निर्माण होना शुरू होगा वो कहाँ से होता है, आपकी कोशिका से। सबसे पहले क्या बनती है, कोशिका बनती है। और कोशिका के बाद जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि आपका सजीव है और निर्जीव है उसका निर्माण कैसे कैसे होता है, क्या उनमें डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बेसिक यूनिट क्या है किसी भी लाइफ की, वो है आपकी कोशिका। और कोशिका जैसे ही बन जाती है उसके बाद क्या बनता है, आपका तंत्रिका बनता है। उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करते जाते हैं, इसका निर्माण करते जाते हैं। तो सबसे पहली बात हो गई कोशिका है क्या है आपके पास, कोशिका का मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। या फिर मैं बात करूं किसी भी शरीर की, ये क्या है आपके क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। आई बात समझ में। कोशिका का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर एवं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या बॉडी बोल सकते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सजीव की इकाई, बेसिक इकाई क्या है, कोशिका है। या फिर क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई में क्या है, कोशिका है। कहने का मतलब किसी भी जीव का जो बनना शुरू होगा वो कहाँ से होगा, इस कोशिका से होगा। और आपको आ जाए ये किसने बताया था, तो सबसे पहले कोशिका के बारे में जो ऐसा कहा था कि ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है या क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ये कहा था रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले ऐसा मत किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो धीमे धीमे क्या हुआ फिर, और इसका एक सिद्धांत आने लगा। कोशिका की धीरे धीरे और भी खोज होने लगी, इस पर विस्तार से प्रयोग होने लगे। तो उसमें क्या कहा गया, ये जो कोशिका है वो क्या है, प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है, कोशिका से होती है। अगला मत क्या आया इस कोशिका के बारे में, कि प्रत्येक जो जीव है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कोशिका से होती है। या फिर एक मत और आया था कि जो कोशिका है कि किसी भी शरीर या कोई भी जीव है उसमें कोशिका एक या एक से अधिक भी हो सकती है, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। भाई जैसे अपना ही शरीर बात करें तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं, जैसे तंत्र का तंत्र अलग होता है, आपका पाचन तंत्र अलग है, आमाशय अलग है, तो इसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं अपने शरीर में हैं। तो एक कोशिका से
भी आपका निर्माण हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो ये मत जो दिया था, ये किसने दिया था आपको? इसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं हम? कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं इसको। ये क्या है? कोशिका सिद्धांत। तो ये जो मत दिया था या कोशिका सिद्धांत आ जाए आपको कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? ये दो वैज्ञानिक थे, उसमें स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान जो वैज्ञानिक थे दो, उन्होंने क्या किया था? ये कहा था कि कोशिका आपकी प्रत्येक जीव की उत्पत्ति का जो कारण है वो क्या है? कोशिका है। और वो जो जीव है एक कोशिका से भी मिलकर बन सकता है और एक से अधिक कोशिकाओं से भी मिलकर बन सकता है। इसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। पर इसमें क्या था? आपके एक अपवाद निकला था कोशिका सिद्धांत का। एक क्या है? अपवाद। और वो अपवाद का क्वेश्चन आता है तो भाई इस कोशिका सिद्धांत को कौन फॉलो नहीं करता है या ऐसा कहाँ पर लागू नहीं होता है? तो इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो एक बार, बाकी मैं रफ कर रहा हूँ इसको। चलिए अब इसके अपवाद की बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत है, इसका अपवाद क्या है? कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है वो क्या है? आपका विषाणु, या जिसको बोलते हैं वायरस। क्या बोलते हैं इसको? हम वायरस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया ये जो वायरस होता है ये सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म जीव, और परजीवी होता है, एक परजीवी के रूप में होता है। वायरस कैसा होता है? एक सूक्ष्म जीव है और कैसा है? ये परजीवी के रूप में होता है। और इसमें क्या होता है? ये जब अपनी स्टेज पर होता है एक निर्जीव की फॉर्म में होता है, और जब ये जैसे ही कोशिका की स्टेज पर पहुंचता है तो वहां से आगे इसका जो बनना है वो बंद हो जाता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये कोशिका सिद्धांत से बाहर जा रहा है। बाहर जाने का मतलब है ये कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद। क्यों? कोशिका सिद्धांत ने बताया था कि प्रत्येक जो जीव है या कोई जीव है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? कोशिका से होती है, कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे ही हम इस पर आते हैं विषाणु पर, तो इसमें क्या होता है? ये जो आपका लॉ है इसको फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे ही कोशिका की स्टेज पर हम पहुंचते हैं तो इसमें उस कोशिका को हम मानते नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या होगी? आपकी कोशिका। अब कोशिका आपकी कई प्रकार की हो सकती है। कुछ कोशिकाएं तो मृत कोशिकाएं हैं जिनको बोलते हैं डेड सेल्स, या फिर कुछ होती है लिविंग सेल्स। तो मैं बात करूं अगर डेड सेल्स, डेड सेल्स जिनको बोलते हैं मृत कोशिका, क्या बोलते हैं इनको? मृत कोशिका। आपको आ जाएगा मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो मृत कोशिका की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। आइए बच्चों समझ में। इसी प्रकार आपको आ जाए कि लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स की खोज किसने की थी? या जिसको बोलते हैं जीवित कोशिका, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। और मृत कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। तो जो जीवित कोशिका है वो किसमें पाई गई? अगर मैं बात करूं प्लांट के अंदर, इसकी बात करूं मैं प्लांट में, तो प्लांट में ये जो आपका ओनियन सेल होता है उसमें पाई गई। ओनियन सेल के अंदर क्या पाई गई? आपकी जीवित कोशिका, जिसको बोलते हैं प्याज की कोशिका। प्याज की कोशिका में क्या होती है? आपकी जीवित कोशिका होती है प्लांट के अंदर। और इस प्रकार अगर मैं जीव में देखना चाहूँ एनिमल्स के अंदर, किसमें? एनिमल्स में। तो एनिमल्स में जो टीथ
सेल्स होती हैं, दांतों की जो कोशिकाएं हैं उसमें क्या होती है, जीवित कोशिका पाई जाती है। तो मैंने क्या बताया आपको, मृत कोशिका डेड सेल्स की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। और जो लिविंग सेल्स है दैट मीन्स जीवित कोशिका की खोज किसने की है, ल्यूवेन हॉक ने। तो जो जीवित कोशिकाएं हैं वो प्लांट में भी पाई जाती है, पौधों में भी और जानवरों में भी। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो ये पाई जाएगी प्याज की कोशिका में, दैट मीन्स ऑनियन सेल किसका एग्जाम्पल है, जीवित कोशिका। क्वेश्चन आ जाए आपको ऑनियन सेल्स किसका एग्जाम्पल है, मृत कोशिका का या जीवित कोशिका का, तो यह जीवित कोशिका का। इसी प्रकार अगर एनिमल में देखा जाए, जानवर में जो टीथ सेल होती है, दांतों की कोशिकाएं, वो एग्जाम्पल है आपका जीवित कोशिकाओं का। अब मैं बात करता हूं आपसे कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी, जिसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसकी जो कोशिका है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। और मैं जैसे अगर आपसे बात करूं कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसकी है, सबसे छोटी कोशिका बताइए किसकी होगी, जीवाणु की, बैक्टीरिया की। सबसे छोटी जो कोशिका है वो किसकी होती है, बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं हम जीवाणु। तो जीवाणु की कोशिका क्या है, सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, शुतुरमुर्ग के अंडे की है। जीवाणु में भी एक आपका इसमें जो जीवाणु, उसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में। जीवाणु को क्या पूछा जाता है आपसे, नाम। उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलेप्सेटम, गैलेप्सेटम, माइकोप्लाज्मा गैलेप्सेटम होता है। इसकी कोशिका जो है वो जीवाणु में, और वो सबसे छोटी कोशिका है। अगर मैं बात करूं आपसे सबसे बड़ी व लंबी कोशिका मानव शरीर की, मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी व लंबी कोशिका क्या है, बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी व बड़ी कोशिका कौन सी है, जिसको बोलते हैं हम ब्रेन सेल। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन सेल। जो अपना ये क्या होती है, ब्रेन हेड होता है अपना, उसको बोलते हैं, या फिर जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूरॉन। आइए बच्चों समझ में। तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन कोशिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका। ये क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी व सबसे लंबी कोशिका है। और अगर मैं बात करूं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल की अगर मैं बात करूं सबसे छोटी, तो होता क्या है, अपने मानव शरीर में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आई बात समझ। तो उसमें आरबीसी जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। ये है सबसे छोटी इकाई। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सेल को डिस्कस किया है, तो इसको एक बार देखो। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा देख सकते हो, और अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।